जब इंसान के जिस्म के अंदर कांटे चुभते हैं तो वो उसका इलाज कर लेता है, उसके लिए मरहम पट्टी कर लेता है। इसी तरीके से जब इंसान से कोई गुनाह हो जाए, इस दुनिया में निकलते ही उससे कुछ गुनाह ऐसे हो जाए जिससे वो बचना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी उससे कुछ गुनाह हो जाए तो उसके लिए भी वो मरहम कर ले, उसके लिए भी कोई पट्टी कर ले। हज़रत उमर कहते हैं अब ये मरहम फिर क्या चीज है? गुनाहों का मरहम किसे कहते हैं? अरे उबय बताओ गुनाहों का मरहम क्या है? हज़रत उबय जवाब देते हैं अद्दुआ वल इस्तिग़फ़ार। जब तुमसे इंसान होने के नाते कोई गुनाह हो जाए तो तुम अपने रब के सामने अपने दामन को फैला लिया करो, अपने रब के सामने अपने आंसुओं को बहा लिया करो, अपने रब के सामने तुम अपने दामन को फैला कर अपने रब से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग लिया करो। आए उमर, इसी चीज़ का नाम तकवा है। मौत देने पर कादिर है, वो जिसको चाहे ज़िंदगी दे और जिसको चाहे मौत देकर अपने पास बुला ले। उसी की मर्ज़ी के मुताबिक ये दुनिया का निज़ाम चलता है। वो हर चीज़ पर कादिर है, यहाँ तक कि इस आदमी ज़मीन के नीचे अगर एक चींटी भी अगर जिंदा है तो वो उसकी भी खबर रखता है। मुख्तसर रफ़ की तारीफ़ के बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के फूल निछावर हों। उस हस्ती मुबारका पर, मुक़द्दसा पर जिसका नाम नामी इस्म ग्रामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद मैंने चौथे पारे की 184 नंबर आयत आपके सामने तिलावत की है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक चेतावनी दुनिया के लोगों को दी है और दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी अहमियत दी है वो इस आयत के अंदर हम और आप देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के अंदर फरमाया जो इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर वो इंसान दाखिल कर दिया जाए, फ़कत फाज, समझिए वो इंसान कामयाब हो चुका है। सबसे बड़ी कामयाबी एक इंसान के लिए यही है कि वो जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कामयाबी कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान जितने नेक काम करता है उसका एक ही रीज़न होता है कि अल्लाह ताला अपने आजाब से हमको बचा ले और क़यामत के दिन हमें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। यही इंसान की सबसे बड़ी, मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी इंसान को कामयाब बताया जो इंसान जहन्नम से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। समझिए वही इंसान कामयाब है। और जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं उस दुनिया के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के अंदर क्या कहा? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिस दुनिया की चकाचौंध में तुम खोए बैठे हो, जिस दुनिया के अलावा तुम्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, क्या तुम उसकी हकीकत नहीं जानते हो? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की ज़िंदगी तो धोखा दे रही है और धोखा देती है। कब मौत का फरिश्ता आ जाए और रूह निकाल ले, दुनिया से वास्ता खत्म। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक चीज़ बयान कर दी है, लेकिन हमारे कुरान की आयतें ही समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम क्या करें? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। लोगो, जिस मौत से तुम भागते हो, भागने से मुराद ये है कि कोई तकलीफ़ हुई और हॉस्पिटल के चक्कर लगाए। इटावा में
किसी हॉस्पिटल में मना कर दिया गया तो सैफई भाग गए, सैफई में मना कर दिया गया आगरा भाग गए, आगरा के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया तो दिल्ली भाग गए। ये है जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही। भागो, इस मौत से कोई नहीं बच सकता। हालांकि मेरा मौजू ये मौत नहीं है, फिर इंशाल्लाह कभी आना होगा मौत पर बयान करूंगा, लेकिन मौजू हमारा ये है जो इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो इंसान कामयाब है। तो कैसे जहन्नम से बचा जाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, उसकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हर एक दिन का काम इंसान को जन्नत के अंदर लेकर जाएगा। अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं जो फरमाते हैं कि मैं एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और उन्होंने आते ही सवाल किया, अन अक्सरी मा युदखिलुन नासन जन्ना, अल्लाह के रसूल आप मुझे ये बताइए कि इंसान को कौन सी चीज़ें जन्नत के अंदर दाखिल करेंगी। आज हम किसी से नहीं पूछते क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह का डर ही नहीं है, और जिसके अंदर डर होगा वो इस बात की तहकीक करेगा। सहाबा इकराम के अंदर डर था। अय अल्लाह के रसूल मुझे आप बताइए कि इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाले अमाल कौन से हैं। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराकर जवाब देते हैं और कहते हैं तुम जन्नत में ले जाने वाले अमाल जानना चाहते हो तो सुनो, इंसान को दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत के करीब करती हैं। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि उस आदमी की, उस सहाबी की शक्ल सूरत तो मुझे याद है, लेकिन वो सहाबी का नाम क्या था वो मेरे जहन से निकल गया। इसलिए अबू हुरैरा इस हदीस में इतना ही लाए हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और ये सवाल कर रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल ने जन्नत में ले जाने वाले आमाल बताए और दो ऐसे आमाल बताए जिसको हम कदम कदम पर अपने पैरों से रौंद रहे हैं। सुनिए वो कौन सी चीज थी जो अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को बताई। फरमाया तुम जानना चाहते हो कि इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत के अंदर कौन सी चीजें लेकर जाएंगी, तो सुनो, इंसान को सबसे ज्यादा ये दो चीजें जन्नत के अंदर लेकर जाएंगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। नबी अकरम फरमाते हैं कि इंसान को दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत के में दाखिल करेंगी, और वो दो चीजों के बारे में आपने बताया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क। ये दो चीजें जो इंसान को बेहद जन्नत के करीब करती हैं। नमाज जन्नत में लेकर जाएगी, रोजा जन्नत में लेकर जाएगा, दीन का कोई भी काम हो इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। लेकिन अगर इंसान इन दो चीजों पर डटा रहे, अल्लाह की कसम फिर उसकी जन्नत उससे दूर नहीं है। सुनिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली चीज जो अल्लाह के रसूल ने बताई वो है तकवा, और यही मेरे जुमे का मौजू है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि इस मुख्तसर वक्त के अंदर हुस्नुल खुल्क पर बयान किया जा सकता है। तकवा समझा दूं यही काफ़ी है, और मैं नहीं समझता तकवे का मौजू भी एक ऐसा है कि इसके लिए भी 2-3 जुमे चाहिए। तकवा, अब ये तकवा क्या चीज है इसी को समझने की कोशिश करिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा हजरत उबय इब्ने काब से कहा, आए उबय क्या तुम जानते हो तकवा क्या है? उबय इब्ने काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन क्या आपको नहीं मालूम? कहूं आप बताइए, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। अब उबय इब्ने काब तकवे को बताते हैं कि तकवा क्या चीज़ है। हालांकि क्या उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम नहीं होगा? ये वो शख्सियत सवाल कर रही है जिसने अपने रब से कहा था, आए अल्लाह
कयामत के दिन अगर तू मेरे बारे में ये फैसला कर दे कि आए उमर, तुमने नेकी और गुनाह दोनों बराबर बराबर किए, जाओ, ना तो तुम जन्नत में जा सकते हो ना तुम जहन्नम में जा सकते हो। अगर मेरे हक में ये फैसला हो जाए तो मैं अपनी तकदीर पर खुश हूँ। मेरे भाइयों, ये कौन सी चीज़ थी जो अपने रब से कहने पर मजबूर कर रही थी? इसी चीज़ का नाम तकवा है। अरे अल्लाह, मैं जन्नत के अंदर नहीं गया तो क्या हुआ, कम से कम जहन्नम से तो बच गया। इसी चीज़ का नाम तकवा है। उबय इब्ने काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी जंगल से गुजरे हैं? हजरत उमर कहते हैं बिल्कुल। कहा अच्छा एक बात बताइए, आप जंगल से गुजरें और आपके पैरों में ना तो जूते हों ना चप्पल हों, और आपका उस जंगल से गुजरना भी जरूरी है, अब आप इस हाल में क्या करेंगे? हजरत उमर फारूक कहते हैं, अरे उबय, अगर उस जंगल से गुजरना जरूरी है और मेरे पैरों में ना तो जूते हैं ना चप्पल हैं, पूरे जंगल में कांटे बिछे पड़े हैं और हमें जंगल का सफर भी तय करना है, तो हम एक एक कांटे को हटाते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। उबय इब्ने काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, क्या ये मुमकिन, ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस रास्ते से गुजरेंगे, आप एक एक कांटे को हटाते भी चलेंगे, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे दामन में क्या कुछ कांटे हिलक ही नहीं जाएंगे? क्या कुछ कांटे तुम्हारे कदमों को जख्मी कर ही नहीं देंगे? क्या ये मुमकिन नहीं है? हजरत उमर फारूक फिर से जवाब देते हैं, हाँ उबय, उस रास्ते से गुजरना जरूरी है। पूरा जंगल कांटों से बिछा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उस रास्तों से निकलना है। हाँ, ये मुमकिन है कि चाहे हम कितने कांटों को हटाने की कोशिश क्यों ना करें, उस रास्ते से जब हम गुजरेंगे तो कुछ कांटे हमारे कदमों में लग ही जाएंगे, कुछ कांटे हमारे कदमों को जख्मी कर ही देंगे। उबय इब्ने काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, फिर आप क्या करेंगे? हजरत उमर कहते हैं, जब मेरे कांटे कदमों में चुभ जाएंगे तो हम उसके लिए कुछ मरहम कर लेंगे, उसके लिए पट्टी कर लेंगे। उबय इब्ने काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, इसी चीज का नाम तो तकवा है, इसी चीज को तकवा कहा जाता है। कहा कैसे? कहा सुनो, जिस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको भेजा है, कदम कदम पर गुनाहों का जाल बिछा पड़ा है और हमें इस दुनिया से गुजरना भी जरूरी है, इस दुनिया से निकलना भी जरूरी है। कदम कदम पर गुनाहों के जाल बिछे पड़े हैं, कदम कदम पर गुनाहों के जाल बिछे पड़े हैं और हमें इस रास्ते से निकलना भी ज़रूरी है। हम चाहे गुनाहों से कितनी भी बचने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन एक इंसान के नाते हमसे कुछ गुनाह हो ही जाएंगे, इंसान की हैसियत से हमसे कुछ गुनाह हो ही जाएंगे। जिस तरीके से जब इंसान के जिस्म के अंदर कांटे चुभते हैं तो वो उसका इलाज कर लेता है, उसके लिए मरहम पट्टी कर लेता है, इसी तरीके से जब इंसान से कोई गुनाह हो जाए, इस दुनिया में निकलते ही उससे कुछ गुनाह ऐसे हो जाए जिससे वो बचना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी उससे कुछ गुनाह हो जाए तो उसके लिए भी वो मरहम कर ले, उसके लिए भी कोई पट्टी कर ले। हजरत उमर कहते हैं, अब ये मरहम फिर क्या चीज है? गुनाहों का मरहम किसे कहते हैं? अरे उबय बताओ, गुनाहों का मरहम क्या है? हजरत उबय जवाब देते हैं, अद्दुआ वल इस्तिग़फ़ार। जब तुमसे इंसान होने के नाते कोई गुनाह हो जाए तो तुम अपने रब के सामने अपने दामन को फैला लिया करो, अपने रब के सामने अपने आंसुओं को बहा लिया करो, अपने रब के सामने तुम अपने दामन को फैलाकर अपने रब से अपनी गुनाहों की माफी मांग लिया करो। आए उमर, इसी चीज का नाम तकवा है। ये चीज है तकवा। गुनाह किससे नहीं होते? गुनाह तो इंसान से करम करम पर होता है। इंसान बचना भी चाहे तब भी गुनाह कर देता है।
लेकिन कम से कम गुनाह करने के बाद उसका एहसास पैदा करो। अगर वो एहसास हमारे अंदर है तो अल्लाह की कसम हमारे अंदर तकवा है, और वो एहसास हमारे दिलों से अगर मिट चुके हैं और निकल चुके हैं तो माफ करिएगा, ये जुमले बड़े कड़वे जुमले हैं, लेकिन कुरान हदीस की रोशनी में सही हैं। अब हमारे अंदर तकवा नहीं है, हमें गुनाह करने के बाद एहसास नहीं है, तो हमारे अंदर तकवा नहीं है, हमें एहसास बाकी नहीं रहा। गुनाह करें लेकिन कम से कम एहसास तो पैदा करिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब रात में अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाया करो तो अपने पूरे दिन का हिसाब लिया करो, और ये अपने आप को जांचने की कोशिश किया करो कि तुमने नेकियां ज्यादा की या गुनाह ज्यादा किए। अगर खुदा नखास्ता तुम्हारे गुनाह दिन में ज्यादा हुए तो उन गुनाहों में कमी लाने की कोशिश करो, अपने रब से तौबा पुकारने की कोशिश करो, और आगे नेकियों में इजाफा करने की कोशिश करो। कौन है जो रात में अपने बिस्तर पर जाता है और सोचता है गुनाह ज्यादा किए या नेकियां? कौन है? ये सब हम खुद अपने गिरेवानों में इस बात झांक कर इस बात का फैसला करें, क्या हमारे अंदर ये एहसास है? क्या हम इस बात का एहसास कर रहे हैं कि हमने पूरे दिन कितने गुनाह किए? क्या हमें इस बात का एहसास है? हम तो अपने रब से तौबा भी नहीं कर रहे। सुनिए तकवे का एक दर्दनाक वाकया, और जिसने इस वाकये को समझ लिया, समझिए मेरे जुमे का खुतबा कामयाब है। उसने तकवे को समझ लिया। जो वाकया मैं अब आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो पूरा तकवे से भरा है। हजरत उमर फारूक रात की तन्हाइयों में गश्त किया करते थे। गश्त समझते हैं ना? कोई परेशान हाल है, कोई तकलीफ है किसी को, तो उसकी मदद कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये काम चुपके चुपके किया करते थे। एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले तो हजरत तुफैल जो दौस के रहने वाले थे उन्होंने रोक लिया। अमीरुल मोमिनीन रुकिए। कहा हाँ तुफैल, क्या कहना चाहते हो? कहा ये बताइए, आप रात की तन्हाइयों में निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? हजरत उमर फारूक ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं इस राज को फास नहीं कर सकता, ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है। हर चीज में तकवा मिलेगा, लेने वाला कहीं से भी ले सकता है, और यही कायदा होना चाहिए। मसलन आपने मुझसे ये सवाल किया कि दानिश कल तुम कहाँ थे, और मैंने आपके जवाब में ये अल्फाज कह दिए कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। क्या हमारा ये जवाब सही है? दुनिया भले ही इस सवाल को, इस जवाब को सही मान ले, लेकिन अल्लाह की कसम ये कुरान हदीस की रोशनी में ये जवाब बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि पूछने वाले को वैसे ही मालूम है कि तू जमीन के ऊपर होगा और आसमान के नीचे। पूछने वाले को ये नहीं मालूम तू इटावा था या फिरोजाबाद था, ये पूछने वाले को नहीं मालूम। जब भी बात करो दुरुस्त होकर करो। हजरत उमर फारूक कहते हैं नहीं, मैं नहीं बता सकता। हजरत तुफैल ने कहा ठीक है, मत बताइए, आज नहीं कल पता लगा लूंगा। हाँ वो बात अलग है, तुम पता लगा लेना, वो चीज अलग है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। एक दिन हजरत उमर खामोशी से चुपके से अपने घर से निकलते हैं। इनको मालूम न था कि इनके पीछे हजरत तुफैल भी निकल चुके हैं। हजरत उमर रात की तन्हाइयों में निकल जाते हैं, तुफैल दौसीन के पीछे पीछे चलते जाते हैं। हजरत उमर फारूक जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हजरत तुफैल अपने आप को झाड़ियों से छिपा लेते हैं। हजरत उमर फारूक को ये मालूम नहीं है कि हजरत तुफैल मेरे पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि हजरत उमर रात की तन्हाइयों में एक जंगल के अंदर जाता है, और उसी जंगल के अंदर एक झोपड़ी बनी हुई है। हजरत उमर ने उस झोपड़ी का दरवाजा खोला
और खोलने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, और उसके बाद में उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। हजरत तुफैल कहते हैं, अय अल्लाह, ये रात की तन्हाइयों में हजरत उमर उस झोंपड़ी के अंदर कैसे चला गया। अय अल्लाह, उमर ने पीछे मुड़कर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन अल्लाह, मेरे मन में उमर के लिए न जाने कितने बुरे बुरे ख्याल मेरे जहन में आने लगे। अय अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ उमर किसी बुराई के अंदर मुलब्बिस न पाया जाए, उमर किसी गुनाह के अंदर मुलब्बिस न पाया जाए। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज़ का नाम तो मोमिन होता है। जब एक मोमिन किसी की बुराई को देखता है तो उसको छिपा लेता है और अपने रब से कहता है, अल्लाह, मेरे भाई के अंदर जो बुराई मैंने देखी, अय अल्लाह, इस बुराई को तू मिटा दे और मेरे भाई की रहनुमाई दीन की तरफ कर दे। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज़ का नाम तो मोमिन है। यहाँ जिसको चाहो रुस्वा कर दो, जिसको चाहो जलील कर दो, और ताज्जुब तो सबसे ज़्यादा इस बात पर होता है, एक मौलवी मौलवी की बुराई कर रहा है, एक हाफिज हाफिज की बुराई कर रहा है, एक आलिम आलिम की बुराई कर रहा है, एक नमाजी नमाजी की बुराई कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इससे ज़्यादा चिल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात और कौन सी होगी। तसब्बुर करिए, अब कहाँ है हमारे अंदर तकवा। हमारे अंदर से तो इंसानियतें मिट चुकी हैं। अल्लाह की कसम, हमारे सीनों में जो दिल है वो अब स्याह और काला पड़ चुका है। तसब्बुर करिए मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे अंदर तकवा आए तो कहाँ से आए। जब इंसानियतें हमारे अंदर से मिट चुकी हैं तो तकवा कहाँ से आए। अय अल्लाह, जो बुराई मेरे दिल में उमर के लिए घर कर रही है, अल्लाह, उस बुराई के अंदर उमर न पाया जाए। हजरत उमर उस झोंपड़ी से निकले और वापस अपने घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर के बाद अब तुफैल उस झोंपड़ी के अंदर जाते हैं। क्या देखते हैं कि एक नाबीना बूढ़ी औरत बैठी हुई है, जो हाथों से कोड़ी है, पैरों से लंगड़ी है, जिसके मुंह के अंदर दांत तक मौजूद नहीं है, जो चलने फिरने के लायक नहीं है। हजरत तुफैल उस बूढ़ी औरत के करीब गए और जाकर बैठ गए और कहने लगे, माँ, ये आदमी जो तेरे पास आया था, ये क्या करने के लिए आया था? कहा, बेटे तुम कौन हो? कहा, मैं माँ तुफैल हूँ। कहा, बेटे मुझे नहीं मालूम, वो आदमी जो मेरे पास आया था उसका नाम क्या था? मैंने उससे नाम पूछने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने मुझे अपना नाम न बताया, बस इतना कह देता है, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। कहा, अच्छा माँ। कहा, माँ कम से कम मुझे इतना तो बताओ, जो आदमी तुम्हारे पास आया था वो क्या करने के लिए तुम्हारे पास आया था? फरमाया, बेटे वो आदमी मेरे पास 4 साल से मुसलसल आ रहा है। कहा, माँ क्या करने के लिए आता है? कहा, बेटे मैं आंखों से अंधी हूँ, पैरों से लंगड़ी हूँ, चलने फिरने के लायक नहीं हूँ। वो आदमी सबसे पहले मेरे पास आता है, मेरी गंदगी को अपने हाथों से साफ करता है, फिर उसके बाद में वो अपने हाथों से मेरे कपड़ों को धुलकर इसी जगह पे सुखाने के लिए डाल देता है। बेटे मैं चलने फिरने के लायक नहीं हूँ, रोटियां पका नहीं सकती, खा नहीं सकती, इसलिए वो आदमी आता है और अपने हाथों से आटे को गूंदता है और रोटियां तैयार करने के बाद एक एक लुक़मे को वो अपने मुंह से नरम करने के बाद मेरे मुंह के अंदर रखता है। बेटे मेरे मुंह के अंदर दांत तक मौजूद नहीं है, वो आदमी आता है मेरे मुंह में एक एक लुक़मा रखता है और मुझसे कहता है, माँ मैं कल फिर तेरे पास आऊँगा, माँ आज मैंने तेरा इंतज़ाम कर दिया, कल मैं फिर तेरे पास आऊँगा। बेटे वो 4 साल से मेरे पास आ रहा है मेरी खिदमत करने के लिए। हजरत तुफैल की आंखों में आंसू आ गए, आंसू बहने लगे। फरमाया, बेटे तुम क्यों रो रहे हो? फरमाया, माँ तुम जानना चाहती हो, जो आदमी तुम्हारे पास 4 साल से मुसलसल आ रहा है वो कोई और नहीं, वो हजरत उमर फारूक हैं। वो 4 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत है। वो लोगों के अमीर हैं जो आपकी गंदगी को अपने हाथों से साफ करने के लिए आते हैं। वो लोगों के अमीर हैं जो अपने हाथ से आपको रोटी बना कर खिलाते हैं। वो लोगों के अमीर हैं जो तुम्हारे लिए अपने
तुम्हारे कपड़ों को धुलते हैं। फरमाया आए हजरत तुफैल आसमान पर निगाहें डालते हैं और कहते हैं अल्लाह, आए मेरे अल्लाह, तुफैल तुम तो नेकियों में आगे बढ़ गए, तुम तो नेकियों में आगे निकल गए। उसके बाद में हजरत तुफैल वहाँ से निकले और हजरत उमर फारूक के पास चलना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं, देखिए अमीरुल मोमिनीन, आप छिपाना चाहते थे, लेकिन देखिए आज मैंने पता लगा लिया। ये सोचकर हजरत उमर फारूक के पास चल देते हैं। क्या देखते हैं कि हजरत उमर फारूक तहज्जुद की नमाज से फारिग हो चुके हैं, अपने आंगन के अंदर बैठे हैं और अपने दोनों हाथों को आसमान पर उठाकर ये दुआ करते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं, रब्बनस रिफन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। आए मेरे अल्लाह, अपने जहन्नम के अजाब को तू हमसे दूर कर दे। आए अल्लाह, तेरा अजाब बड़ा सख्त चिपटने वाला है। आए अल्लाह, अपने जहन्नम के अजाब को हमसे हटा ले। मेरे प्यारे साथियों, तसब्बुर करिए, हजरत उमर फारूक जैसे ही हजरत तुफैल के कानों में ये जुमले जाते हैं, जैसे ये जुमले जाते हैं, पीछे हजरत तुफैल चीख कर कहते हैं, रात में बूढ़ी औरतों की खिदमत करने वाला, उसकी गंदगी को अपने हाथों से साफ करने वाला, नरम नरम और गरम गरम खाना बनाकर खिलाने वाला, उसके कपड़े धुलने वाला, 4 साल से ये खिदमत को अंजाम देने वाला। आए उमर, अगर ऐसा शख्स भी अगर जहन्नम के अंदर चला गया तो मुझे इतना बता दो, फिर जन्नत के अंदर कौन लोग जाएंगे, फिर जन्नत किससे भरी जाएगी, फिर जन्नत के अंदर किसको दाखिल किया जाएगा। हजरत उमर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि हजरत तुफैल खड़े हैं, हजरत उमर ने फिर दोबारा आसमान पर निगाहें डाली और ये कहते हैं, अल्लाह, अरे मेरे अल्लाह, ये एक नेक काम था जो मैं तुझे राजी और खुश करने के लिए करता जा रहा था। अरे अल्लाह, आज वो मेरी नेकी फास हो गई, आज तो फैल ने उस चीज़ को पता लगा लिया। अरे अल्लाह, तो इस नेकी को तबाहु बर्बाद मत कर देना। मैंने ये काम तेरी रजामंदी और तेरी खुशनुदी के लिए किया था। अरे अल्लाह, मेरे अंदर तकब्बुर न था, आज तो फैल ने ये पता लगा लिया। अरे अल्लाह, तू मेरी नेकी को तबाहु बर्बाद मत कर देना। इस चीज का नाम है तकवा। जिसके ये वाकया समझ में आ गया, समझिए उसको तकवा समझ में आ गया। उमर फारूक जैसी शख्सियत, तसब्बुर करिए मेरे प्यारे साथियों, दीनी काम अलग चीज, लेकिन अल्लाह का खौफ देखिए। अल्लाह, मेरे इस काम को तबाह बर्बाद मत कर देना, मैंने ये काम जन्नत पाने के लिए किया था। अरे अल्लाह, फिर भी मैं तुझसे डर रहा हूँ, अल्लाह मेरी इस नेकी को बर्बाद मत कर देना, तबाह बर्बाद मत कर देना। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज़ का नाम तकवा है। अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करिए, क्योंकि जिसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता है, समझिए उसके अंदर तकवा नहीं। गुनाह होते हैं, कदम कदम पर गुनाह होते हैं, इंसान गुनाह करता है, लेकिन कम से कम उसका एहसास पैदा करे कि उसने जो गुनाह किए, कम से कम उसके लिए अपने रब से दामन तो फैला ले, अपने आंसुओं को अपने रब के सामने तो बहा दे। मेरे प्यारे साथियों, हम तो अपने रब के सामने अपने आंसुओं को भी नहीं बहा रहे हैं। तसब्बुर करिए मेरे प्यारे साथियों, ये तकवे का एक छोटा सा एक मौजू मैंने जुमे के अंदर आपके सामने रखा। हालांकि फिर कभी आऊँगा, देखूंगा, अगर इस पर ही अगर बयान करना होगा तो इस पर करूंगा, वरना किसी और चीज़ को देखता हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा और आपने सुना, मुझे भी और आपको भी अमल करने की पूरी पूरी तौफीक दे। आए अल्लाह, हमारे अंदर तकवा कूट कूट कर भरते। आए अल्लाह, जो लोग तेरी रहमत को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह तो उनकी कब्रों को नूर से भरते। आए अल्लाह, जो लोग बीमार हैं, अल्लाह तो उन्हें शिफाई कामिला और आजिला अता फरमा। आए अल्लाह, हमारे अंदर तकवे की हर एक किस्म को पैदा कर दे। आए अल्लाह, हमसे भी ऐसे काम करवा ले जो हमें जन्नत में ले जाते हों। आए अल्लाह, हम तुझसे ये भी दुआ करते हैं, जब तक तू हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर, खात्मा का तो साथ ईमान पर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।